गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम इन विपाशा ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करते हैं वैक्सीनेशन का एक शॉर्ट टॉपिक है। इम्यूनाइजेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो भी हमने इसमें क्लियर किए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन टू डेवलप द इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन फ्रॉम ए डिजीज। कि वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो होती है, इसमें इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए डेवलप किया जाता है एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए। नेक्स्ट, वैक्सीन कंटेन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस इन ए वीकेंड लाइव और काइल्ड स्टेट और प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। कि जो वैक्सीन होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस जो एक वीक अवस्था में होते हैं, लाइव होते हैं, जीवित होते हैं, किल्ड स्टेट यानी कि मृत अवस्था में होते हैं, उनकी जो स्पेसिफिक जो प्रोटीन होती है उनका यूज किया जाता है, या फिर उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनका यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म से। नेक्स्ट, एडवर्ड जेनर इज फाउंडर ऑफ वैक्सीन इन 1796। कि जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने वैक्सीन की खोज की थी 1796 फॉर प्रिवेंशन ऑफ काउपॉक्स। यानी स्टार्टिंग में उन्होंने काउपॉक्स को ट्रीट करने के लिए या प्रिवेंशन करने के लिए एक वैक्सीन डेवलप की थी। नेक्स्ट, Jenner extended his studies and in 1798 reported that H vaccine was safe in children and adults। कि जेनर ने बताया, उन्होंने रिपोर्ट किया यानी नोट किया 1798 में कि जो वैक्सीन है वो बच्चे या फिर अडल्ट्स के लिए बिल्कुल सेफ है। यानी स्टार्टिंग में फर्स्ट में उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन को यूज लिया था। नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर इन 1880। यानी सेकंड जनरेशन डेवलप की थी लुइस पास्चर ने 1880 में। हु डेवलप वैक्सीन फॉर चिकन पॉक्स, कोलेरा, एंथ्रेक्स। ठीक है, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, जिसमें फर्स्ट टाइप है लाइव वैक्सीन, सेकंड है किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, थर्ड है सब यूनिट वैक्सीन, फोर्थ है टॉक्सोइड वैक्सीन। तो फर्स्ट की बात करते हैं हम लाइव वैक्सीन की। which contain a living microbes that has been weakened in the lab so it is cannot cause disease। which contain a live microbes, जो लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन होती है उसमें एक लाइव माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। that has been weakened in the lab so it is cannot cause disease। जो लाइव वैक्सीन होती है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उनको लैब में वीक किया जाता है, और वो माइक्रोब्स यानी उनकी जो पैथोजेनिसिटी होती है, डिजीज कोज करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो पैथोजेनिसिटी होती है उनको वीक किया जाता है लैब के अंदर, और एक वैक्सीन डेवलप की जाती है एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए। इसके एग्जाम्पल हैं
बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन, बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन और वायरल लाइव वैक्सीन। बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन के अंदर BCG जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज ली जाती है, प्रिवेंशन फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, प्रिवेंशन फ्रॉम टाइफॉइड, ये जो दोनों वैक्सीन होती हैं BCG और टाइफॉइड, ये बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन होती हैं। सेकंड है वायरल लाइव वैक्सीन। वायरल लाइव वैक्सीन में OPV जो सैबिन होता है वो वायरल लाइव वैक्सीन में होता है। जो येलो फीवर, मीजल्स, रूबेला, मम्स और इन्फ्लुएंजा, ये जो होते हैं वायरल लाइव वैक्सीन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप बाय द किलिंग माइक्रोब्स विद केमिकल हीट या रेडिएशन। जो किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप की जाती है वो जो माइक्रोब्स होते हैं उनको किलिंग करके, जो एक केमिकल हीट या रेडिएशन के द्वारा उनको किल करके डेवलप की गई वैक्सीन को किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं। दिस वैक्सीन इज मोर स्टेबल एंड सेफर देन लाइव वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होती है किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, ये सेफ होती है। जो लाइव वैक्सीन होती है उससे मोर स्टेबल भी होती है। इसके जो एग्जाम्पल है बैक्टीरियल काइल्ड वैक्सीन और वायरल काइल्ड वैक्सीन। बैक्टीरियल काइल्ड वैक्सीन के होते हैं टाइफॉइड, कोलेरा, पर्टुसिस। जो टाइफॉइड और एक इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड और इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन होती हैं ये दोनों में, यानी कि लाइव और काइल्ड दोनों में उपलब्ध है। ये एक लाइव वैक्सीन का भी एग्जाम्पल है और एक काइल्ड वैक्सीन का भी एग्जाम्पल है। टाइफॉइड और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है जो डिफरेंट सीजनल जो डिजीज होती है फ्लू की, उनमें इन्फ्लुएंजा का डिफरेंट टाइप से वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट किया जाता है। तो वायरल काइल्ड वैक्सीन के अंदर आता है इन्फ्लुएंजा, रेबीज, साल्क पोलियो वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस A एंड B, जो एक वायरल काइल्ड वैक्सीन के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है सब यूनिट वैक्सीन। जो सब यूनिट वैक्सीन आर फॉर्म्ड बाय ओनली द एसेंशियल पार्ट या एंटीजन ऑफ माइक्रोब्स दैट प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। सब यूनिट वैक्सीन के अंतर्गत या सब यूनिट वैक्सीन जो बनाई जाती है वो एक बैक्टीरियल या जो माइक्रोब्स होता है उसके स्पेशल पार्ट यानी कि स्पेशल एंटीजन के द्वारा बनाई जाती है, जिससे वो स्पेशल डिजीज या स्पेशल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके। सब यूनिट वैक्सीन के जो एग्जाम्पल है प्लेग इम्यूनाइजेशन, क्योंकि जो प्लेग इम्यूनाइजेशन में प्लेग डिजीज के लिए एक स्पेसिफिक एंटीजन माइक्रोब्स की प्रिपेयर की गई है जिससे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो। फोर्थ वैक्सीन टॉक्सोइड वैक्सीन। दीज वैक्सीन यूज्ड व्हेन ए बैक्टीरियल टॉक्सिन इज द मेन कॉज ऑफ इलनेस। जो बैक्टीरियल जो टॉक्सिन्स होते हैं वो एक डिजीज कोज करने का यानी मेन कॉजेटिव एजेंट होते हैं टॉक्सिन्स, तो उनके लिए टॉक्सोइड वैक्सीन का यूज किया जाता है। टॉक्सोइड वैक्सीन formed by inactivated toxin by treating with formalin or detoxified toxin called toxoid। ये जो टॉक्सोइड जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो टॉक्सिन होते हैं माइक्रोब्स के या बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फॉर्मेलिन के द्वारा डिटॉक्सिफाइड किया जाता है जिससे कि वो उनकी पैथोजेनिसिटी कम हो।
उसी को टॉक्सोइड कहते हैं। टॉक्सोइड का मेन एग्जाम्पल है टेटेनस टॉक्सोइड, जो एक टेटेनस को प्रिवेंट करता है। वैक्सीनेशन के मोस्ट अप्रोप्रिएट MCQ। फर्स्ट MCQ, which vaccine can be given to an AIDS positive child? First BCG, second OPV, third measles, fourth all of the vaccine। तो इसका करेक्ट आंसर BCG, क्योंकि BCG जो वैक्सीन होती है वो एक लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है, जो एक एड्स के पेशेंट में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ वैक्सीन आर देयर अगेंस्ट जापानीज एनसेफेलाइटिस? कि जो जापानीज एनसेफेलाइटिस के अगेंस्ट कितनी वैक्सीन डेवलप की गई है? इसका करेक्ट आंसर 3 है, क्योंकि जो 3 वैक्सीन डेवलप की गई है जापानीज एनसेफेलाइटिस के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइव वैक्सीन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइव वैक्सीन? कि इनमें से लाइव वैक्सीन का एक एग्जाम्पल नहीं है। टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, OPV, BCG। टाइफॉइड जो एक बैक्टीरियल और वायरल दोनों वैक्सीन है, जो एक लाइव वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन जो सैबिन होती है वो लाइव वैक्सीन होती है, और साल्क होती है वो किल्ड या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है। BCG जो बैक्टीरियल लाइव वैक्सीन होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है, जो एक वायरल काइल्ड वैक्सीन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 4, कम्युनिकेबल डिजीज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया फर्स्ट? यानी कि फर्स्ट टाइम में जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो कौन सी डिजीज फर्स्ट टाइम इरेडिकेटेड की गई थी? इसके ऑप्शन है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रूबेला, रेबीज। तो इसका करेक्ट आंसर स्मॉल पॉक्स, जो इरेडिकेटेड की गई थी 26 अक्टूबर 1977। इसका जो लास्ट केस सोमालिया अफ्रीका में पाया गया था, और इंडिया में स्मॉल पॉक्स का जो लास्ट पेशेंट पाया गया था 24 मई 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, चिल्ड्रन हु हैव अंडरगोन स्प्लेनेक्टोमी शुड रिसीव? कि एक चाइल्ड है वो स्प्लेनेक्टोमी से गुजरा हुआ है, तो उसके लिए कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड करवानी होगी? ऑप्शन है हेपेटाइटिस वैक्सीन, सेकंड न्यूमोकोकल वैक्सीन, थर्ड BCG वैक्सीन, फोर्थ येलो फीवर वैक्सीन। इसका करेक्ट आंसर न्यूमोकोकल वैक्सीन होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस डिजीज के लिए यूज की जाती है, BCG ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज की जाती है, येलो फीवर डिजीज के लिए यूज की जाती है। जो न्यूमोकोकल होती है वो हीमोफिलस या न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस, जो न्यूमोनिया की कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वैक्सीनेशन। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्लास में कुछ समझ आया या क्लास पसंद आई तो विपाशा ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास हमारी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल
के बारे में और उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास इम्यूनाइजेशन में होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।